वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गेम्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। गेम्स लिमिटेड कमेंस्ड अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड बर्निंग वीडियो गेम सीडीज ऑन 1 जुलाई 2015। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी जो आपका आप देखेंगे कि 2015 से ये 16 तक ये 9 मंथ्स का टाइम बनता है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें सब कुछ 9 मंथ से रिलेटेड हम कवर कर रहे होंगे। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि GL परचेज 30 कंप्यूटर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000 ईच। तो 20,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600,000 आ जाएगा, प्योरली फॉर द टास्क ऑफ बर्निंग सीडीज। यानी ये जो इनका मेन ऑपरेशन है उसके लिए है। तो ये अगर इसकी डेप्रिसिएशन होगी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होगी। The management of GL estimates that since the computers are subject to obsolescence, more of its benefit can derived in its early life. The total useful life at the date of acquisition was estimated to be 4 years and residual value was estimated to be rupees 4802 for each computer. GL decided to adopt historical cost model for the subsequently measurement of computers. तो इसके लिए cost model यूज़ करना है। Depreciation rate देने के बजाय उन्होंने हमें जो है ये बताया कि बेनिफिट अर्ली लाइफ में ज़्यादा डिराइव होगा, जिसका मतलब है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना चाहिए। 4 ईयर्स की लाइफ बता दी, रेजिडुअल वैल्यू भी बता दी, इससे हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है GL परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस वर्थ ₹3 million. GL decided to adopt fair value model, which means revaluation model. Due to fluctuations in property prices, 80% of the building is occupied by computer labs. इसका मतलब है कि जो मेन ऑपरेशंस का काम हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड वो 80% है, whereas 20% is used by administrative and selling department. Useful life is estimated to be 10 years at the date of acquisition with no residual value, and the economic benefits are expected to be derived evenly over its useful life. Evenly over useful life यानी हर साल में एक जैसा, मतलब इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड सूटेबल है। At the end of year, the fair value of office building was assessed to be 3,237,500. तो रिवैल्यूएशन हम कर देंगे ईयर एंड पे। GL also purchased fittings for its administrative and selling department costing ₹120,000 ऑन 1 जुलाई 2015। तो इन पे भी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। ये 10 ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट करना है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ पर इन्होंने हमें मेथड बता दिया है। GL made a contractual commitment with Al-Karim Computer to purchase 6 computers of ₹20,000 each, यानी टोटल 120,000 to be delivered at GL premises on 1 May 2017। यानी अब हमारा जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, तो ये ईयर एंड के बाद डिलीवर होंगे। ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। देन फर्दर इन्फॉर्मेशन अब 2017 से रिलेटेड है। यानी पहला जो ईयर था 9 मंथ्स का जो टाइम था जिसमें 2016 तक, फिर फुल ईयर का टाइम जिसमें पूरे 12 मंथ्स का काम होगा। द कंप्यूटर्स वर डिलीवर एट द GL प्रीमिसेस बाय अल-करीम कंप्यूटर एट द सेट डेट, यानी 1 मई को। It was decided to use the same method and same rate to depreciate these computers. However, no further space was utilized by the computer labs. तो इसका मतलब है कि स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड ऑफ ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड टू बी ₹2 मिलियन। दोबारा रिवैल्यूएशन हुई है, पहले वैल्यू 3 पॉइंट सम मिलियन थी, अब 2 मिलियन हो गई। एट द ईयर एंड GL मॉर्गेज इंटायर बिल्डिंग विद JS बैंक टू ऑब्टेन अ लोन वर्थ ₹1.75 मिलियन फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन अदर डिवीजन। तो ये एक डिस्क्लोजर नैरेटिव चाहिए होगा, वो हम बाद में लिख लेंगे। Fittings with the cost of ₹30,000 were disposed of for ₹22,000 on 1 January 2017। यानी हमारा जो ईयर एंड हो रहा है उससे 3 महीने पहले। द सुजुकी ड्राइवर वॉज पेड ₹1,000 टू ट्रांसफर द फिटिंग्स टू कस्टमर प्रीमिसेस। तो डिस्पोजल करते हुए हमारी 1,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लगी है। द फेयर वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वर डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म मैसर हफीज यासिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड को। मोर ओवर GL यूजेस प्रोपोर्शनेट पॉलिसी टू डेप्रिशिएट इट्स एसेट। तो ये फिटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम्पैक्ट है, लेकिन ओवर द 2 ईयर्स हमने 3 डिफरेंट एसेट्स को कवर करना है, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और फिटिंग्स हैं। सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ फिटिंग्स ऑन 1 जनवरी 2017। तो पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे। दूसरा है कि डिस्क्लोजर बनाए अंडर I-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के in the notes to the published account for the year ended 31st March 2017 कंपैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड। यानी 2016 का डाटा भी जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी हमने यूज़ करना है और वो कंपैरेटिव को भी हमने बनाना है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्योंकि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और वो सेल ऑफ फिटिंग से रिलेटेड है, तो डिस्पोजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम फोकस करते हैं। जो फिटिंग्स हैं उनकी कॉस्ट थी 30,000, डिस्पोज किया 22,000 का, 1,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लगी है और ये सब काम 1 जनवरी 2017 को हो रहा है।
तो इसमें हमने ये जहन में रखना है कि जो भी फिटिंग्स खरीदी गई थी वो 1 जुलाई 2015 को खरीदी गई थी, तो तब से लेकर इस डेट तक 1.5 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो अब अकॉर्डिंगली हम डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे इसकी बेसिस पर। सो डिस्पोजल के लिए टी अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एसेट की जो कॉस्ट है उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 30,000 है। फिर हम एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 जुलाई 2015 को जब एसेट खरीदे थे और डिस्पोज में 1 जनवरी 2017 को, तो ये 18 मंथ्स बनते हैं या 1.5 ईयर्स बनते हैं। तो जो 30,000 के ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, 10% का रेट बनता है जो क्वेश्चन में गिवन है। 10 ईयर्स की लाइफ है इनकी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। 1.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन बनेगी 4500। यही 4500 हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी 1000 की डिस्पोजल कॉस्ट लगी हैं और हमें सेल करके जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 22,000। और अगर हम टोटल करते हैं तो डेबिट साइड पे टोटल 31,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पर भी ये ज़्यादा टोटल बनता है, तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पर। तो इसका मतलब है कि हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल ईयर एंड पर हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, और दैट डिफरेंस इज आल्सो 4500। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फिटिंग का, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। और ये 4500 की अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हम आगे भी अपनी रिकन्सिलेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। अब आते हैं हम और अपना जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर बनाना है, उसके लिए जो मेन फोकस हमारा होगा इनिशियल फॉर्मेट बनाने के बाद, वो हमारा फोकस होगा बिल्डिंग, फिर कंप्यूटर और फिर फिटिंग्स के ऊपर। तो स्टेप वाइज अगर हम चलते हैं तो पहले हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग से रिलेटेड क्या डाटा है। सो GL परचेज इन ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, जो कि 1 जुलाई 2015 है, वर्थ ₹3 million, decided to adopt fair value model, which would be basically revaluation model. Due to fluctuations in property prices, 80% of building is occupied by computer lab, यानी इतनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट और सेल्स को चार्ज होनी चाहिए। 20% बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिपार्टमेंट, यानी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बननी चाहिए। यूजफुल लाइफ 10 years with no residual value, and the economic benefits are expected to be derived evenly. तो derived evenly का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होना चाहिए ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एट द एंड ऑफ ईयर फेयर वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड टू बी 3,237,500। तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और उसके बाद ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन करनी है। फिर एट द एंड ऑफ ईयर फेयर वैल्यू जो है वो फिर नेक्स्ट ईयर में 2 million हो गई है। वंस अगेन हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड ऑफ ईयर पर है। और इसके अलावा फेयर वैल्यू से रिलेटेड डिस्क्लोजर बताए हुए हैं, जिसमें यह बताया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट फर्म ने वैल्यूएशन की थी, तो ये हम रिवैल्यूएशन के जब डिस्क्लोजर बनाएंगे तो उसके अंदर इसको भी कवर कर लेंगे। तो हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें बिल्डिंग, कंप्यूटर, फिटिंग्स, टोटल का कॉलम नहीं बना रहे हैं हम जगह की कमी की वजह से भी, और इसलिए भी कि ओवर द 2 years हम डाटा कवर कर रहे हैं और काफ़ी सारे एसेट्स हैं। तो एक बेसिक फॉर्मेट हम बना लेंगे बिल्डिंग कंप्यूटर फिटिंग्स करंट ईयर और बिल्डिंग कंप्यूटर फिटिंग्स लास्ट ईयर। अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग के फर्स्ट पॉइंट से। तो बिल्डिंग को जब एक्वायर किया तो 3 million का एक्वायर किया, ये क्वेश्चन में डाटा हमें गिवन है। उसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2016 में 10 years की लाइफ गिवन है और 9 month गुजरे हैं, क्योंकि जुलाई से मार्च तक का टाइम बनता है। तो 9 month की डेप्रिसिएशन 225,000 बनेगी। ये हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद एसेट जो है वो डेप्रिसिएशन के बाद शो हो रहा होगा 2,775,000 का, और उसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 3,237,500, विच मीन्स कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और रिवैल्यूएशन का गेन आ जाएगा 462,500 का। लेकिन जब हमने रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करना होता है, पहले एक रिवैल्यूएशन की कैंसिलेशन एडजस्टमेंट होती है, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं और इतनी ही अमाउंट से एसेट को भी क्रेडिट करते हैं। फिर हम रिवैल्यूएशन का जो गेन और लॉस होगा, तो गेन आया हुआ है तो गेन की वजह से एसेट को बढ़ा देंगे। इसके बाद हम सिंपली टोटल कर लेते हैं कॉस्ट का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नील हो गई और नेट कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर हमारे पास जो कॉस्ट की वैल्यू लास्ट ईयर के एंड पर है वो इस साल की ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह ये जो ज़ीरो है ये भी इस साल का ओपनिंग ज़ीरो के तौर पर आ जाएगा। अब हम 2017 की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अब रिमेनिंग लाइफ 9.25 ईयर्स है, क्योंकि
9.75 की लाइफ पहले ही गुजर चुकी है। तो 9.25 ईयर्स का मतलब है कि हमारी डेप्रिसिएशन 350,000 की चार्ज होगी। ये 350,000 की हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेप्रिसिएशन के बाद हमारा एसेट 2887500 पर शो हो रहा होगा, जबकि फेयर वैल्यू क्वेश्चन में 2 मिलियन बताई गई है, विच मीन्स कि हमारे पास जो रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा ऑफ 887500। बट रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे 350,000 की, और ये एसेट के अंदर भी क्रेडिट हो जाएगी, और फिर ये जो लॉस है इससे भी एसेट हमारा कम हो जाएगा। तो जब हम ये सब रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हमारा एसेट जो है वो कॉस्ट पर 2 मिलियन का शो होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो चुकी है, और नेट एसेट 2 मिलियन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रिवैल्यूएशन की बेसिस पर अकाउंटिंग हो रही है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर हमें कवर करने चाहिए। तो अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर कवर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर में हम बताएंगे कि जी हमारी रिवैल्यूएशन की इफेक्टिव डेट्स क्या थी। फेयर वैल्यूज ऑफिस बिल्डिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट फर्म ने मेयर की थी, जिनका हम नाम भी बता देंगे। तो ये हमारे दो डिस्क्लोजर्स तो रिवैल्यूएशन के ये कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमने बताना होता है कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल। तो वो हम बताते हैं कि जी कितनी होगी। तो कॉस्ट जो है हमें 3 मिलियन की पता है, तो दोनों सालों में कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं हुआ, तो वो 3 मिलियन ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन 225,000 है, और अगले साल की डेप्रिसिएशन अगर हम कॉस्ट मॉडल पर यूज़ करते हैं तो वो 300,000 बनती है। तो यहाँ पर 225,000 आ जाएगी, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2017 में 525,000, जिसके बाद हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाती है 2475,000, एंड लास्ट ईयर की 2775,000। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट अगर हमने बतानी हो तो ओवर द ईयर्स हम वो भी बता सकते हैं। 1 अप्रैल रिवैल्यूएशन गेन 2016 में राइज हुआ 462500 का, और इस पर हम अगर हम टोटल कर लेते हैं 31 मार्च को, तो वही हमारे पास वैल्यू थी ईयर एंड पर। नेक्स्ट ईयर का यही ओपनिंग बन जाएगा। फिर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बेस पर। तो जिस तरह डेप्रिसिएशन रिमेनिंग 9.25 ईयर्स की बेस पर चार्ज हुई है, वैसे ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 50,000, और बाकी जो है लॉस आने के टाइम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 2017 के एंड पर 0 है। जो रिमेनिंग लॉस है, क्योंकि टोटल लॉस 887500 का था, तो वो रिमेनिंग लॉस प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगा। अब बिल्डिंग्स को कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कंप्यूटर्स को कवर करें। तो कंप्यूटर्स पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमने 30 कंप्यूटर्स खरीदे 20,000 ईच, तो 600,000 की वैल्यू बन जाती है, और ये मेन हमारे ऑपरेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। कंप्यूटर्स के लिए वो कह रहे हैं कि जी मोर ऑफ इट्स बेनिफिट कैन डिराइव्ड इन अर्ली लाइफ, और इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। द टोटल यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू 4802, और हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल आपने यूज़ करना है। तो ये तो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में ये है कि मज़ीद जो हमने कमिटमेंट की हुई थी वो भी हमें 1 मई को जो है कंप्यूटर्स मिल गए हैं, और वो 20,000 के हिसाब से 6 कंप्यूटर थे, तो ये 120,000 की वैल्यू बनेगी। तो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कंप्यूटर एक्वायर किया वो 600,000 के 30 कंप्यूटर्स ऑफ 20,000 ईच। नेक्स्ट हमने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। तो 4 ईयर्स की लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, तो 1 माइनस ये हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से 30% हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 2016 की। तो 30% और 9 मंथ का टाइम, तो 135,000 की डेप्रिसिएशन बनती है। ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस सिंपली जस्ट टोटल कर लेंगे 600,000, 135,000, और नेट कैरिंग अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी 465,000। ये जो 600,000 है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, और ये 135,000 भी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो ये जब ओपनिंग हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारा पॉइंट आएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमारी कुछ एक्विजिशन भी हुई है, तो वो हुई है 120,000 के। हमने जो 20,000 ईच के 6 कंप्यूटर खरीदे हैं जिनकी पहले कमिटमेंट की गई थी। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो जो ओपनिंग एसेट हैं 465,000, उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 139,500 आएगी। और जो एडिशन हुआ है वो क्योंकि 1 मई को हुआ है वो 11 मंथ्स बनते हैं, 1 मई टू 31 मार्च। तो सिर्फ अप्रैल का मंथ आप एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सारे मंथ्स इसमें पूरे साल के हैं। तो उन पर 30% के हिसाब से 11 मंथ की डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो दैट इज़ 33,000, और टोटल करते हैं तो 172,500।
ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर देंगे एंड वंस वी रिकॉर्ड दिस डेप्रिसिएशन हमें कॉस्ट का टोटल करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल करना है और हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। सो हम जब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि अब हम फिटिंग्स के मैटर को देखें। तो फिटिंग्स में GL आल्सो परचेज फिटिंग्स और ये भी 120,000 की परचेज की थी 1 जुलाई को और 10 ईयर्स पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर इनको डेप्रिशिएट करना है। यहाँ पर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% रेट एक किस्म का दिया हुआ है या 10 ईयर से डिवाइड कर लें। उसके बाद है कि जो फिटिंग्स में एक डिस्पोजल भी है जिसको हमने ऑलरेडी अपनी पार्ट ए के अंदर कवर किया और वहाँ पर हमने देखा था कि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनकी कॉस्ट जो है 30,000 और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो थी 4,500। तो ये पार्ट ए के अंदर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो अब अगर हम फिटिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 120,000 की फिटिंग्स हमने एक्वायर की थी, उसकी डेप्रिसिएशन जो बनती है 10 ईयर्स के हिसाब से 9 मंथ्स की 9,000 बनती है। तो ये 9,000 की हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे और इसके बाद हम सिंपली टोटल कर लेंगे 120,000, 9,000 और नेट 111,000। देन ये जो 120,000 क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा और ये 9,000 जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। सो इसके बाद हमें डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है। तो डिस्पोजल में हमें कॉस्ट बताई हुई है कि डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है और डिस्पोजल की कॉस्ट 30,000 है। अब डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हम ट्रांसफर आउट करेंगे वो 4,500 हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी और अब 2017 की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 10 ईयर्स की बेस पर जो है डिस्पोज्ड एसेट की 9 मंथ की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि इसको हमने जो डिस्पोज किया है वो 1 जनवरी को कर रहे हैं तो इस पर जो टाइम हुआ है वो 9 मंथ का हुआ है इस ईयर में 2017 में 1 अप्रैल टू दिसंबर तक। तो इसकी डेप्रिसिएशन इस ईयर में 2250 बनती है, बाकी जो थी 2250 प्रीवियस ईयर की थी। रिमेनिंग जो एसेट्स हैं उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। रिमेनिंग 90,000 120 में से 30 निकाल दें तो रिमेनिंग 90,000 बचते हैं, तो उन पर पूरे 10 साल की बेस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, दैट वुड बी 9,000 और हमारे पास टोटल आ जाएगा 11,250। ये 11,250 हम डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे एंड देन सिंपली हम अपने टोटल कॉस्ट का जो हमारा नेट आ जाएगा 90,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फाइनल टोटल आ जाएगा 15,750 एंड नेट अमाउंट वुड बी 74,250। तो ये सब जब हम कर लेते हैं तो हमारी रिकन्सिलेशन भी पूरी हो गई और रिवैल्यूएशन का डिस्क्लोजर भी पूरा हो गया, लेकिन कुछ और नैरेटिव डिस्क्लोजर भी क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट हो रहे हैं, तो अब उनको फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में एक बात तो ये बताई हुई है कि जो 80% ऑफ द बिल्डिंग है वो कंप्यूटर लैब्स कवर कर रही हैं, जो कि एक किस्म का प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम है गेम्स बनाने वालों के लिए, और 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर यूज़ हो रहा है। तो एक तो ये 80-20 की एलोकेशन हम डेप्रिसिएशन की देखेंगे। फिर 2016 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो है कमिटमेंट थी कि हम 6 कंप्यूटर बाय करेंगे 20,000 में। याद रखेंगे ये नेक्स्ट ईयर में कॉन्ट्रेक्चुअल जो है कमिटमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि तब हम एक्चुअली बाय कर चुके हैं। तो फर्दर जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये बताया हुआ है कि बिल्डिंग को मॉडगेज किया हुआ है टू ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1.75 मिलियन। तो ये भी हमें एक डिस्क्लोजर देना होगा। तो अब इन नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को कवर करते हैं। गेम्स लिमिटेड uses the following subsequent measurement basis to value its property, plant and equipment and methods to calculate its depreciation. सो बिल्डिंग पे स्ट्रेट लाइन मेथड 10% रेट हमने खुद कैलकुलेट, उसके 10 ईयर्स लाइफ बताई हुई है। कंप्यूटर्स पे 30% हमने कैलकुलेट किया, फिटिंग्स पे भी 10% या 10 ईयर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल ये क्वेश्चन में बताए हुए हैं और ये मेथड इंडिकेट किए हुए थे क्वेश्चन में, रिटर्न डाउन वैल्यू स्ट्रेट लाइन, और फिटिंग का तो खुद ही बताया हुआ था। फिर इंटायर ऑफिस बिल्डिंग जो है वो मॉडगेज हुई हुई है, तो इसका हमने डिस्क्लोजर बता दिया है कितनी अमाउंट के अगेंस्ट हुई हुई है और प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन अदर डिवीजन को कवर करने के लिए की है। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट इस साल में तो नील हैं, लेकिन 2017 में, लेकिन कंपैरेटिव ईयर में 120,000 की कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स थी, उनको रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन की एलोकेशन की बात होगी, तो हम बिल्डिंग को जो है वो 80-20 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटर सारे का सारा क्योंकि गेम्स बनाने से ताल्लुक है, जो कि हमारी मेन प्रोडक्शन है उसमें होगा, और फिटिंग्स जो हैं वो क्योंकि ऑफिस की हैं तो वो एडमिन के अंदर चार्ज होंगी। तो यही 2017 में हमने एलोकेशन की और यही एलोकेशन 2016 में भी कर रहे हैं। जो टोटल्स की फिगर हैं वो तो हमारे रिकन्सिलेशन जो हमने बनाई है उसके अंदर से हमें मिल जाती हैं। सो ये ओवरऑल हमने सारा क्वेश्चन कवर किया। अब अगर हम अपना फाइनल सोल्यूशन देखें डिस्क्लोजर का, तो वो क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे मेन रिकन्सिलेशन होगी, उसके बाद रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स होंगे,
और उसके बाद हमारे नैरेटिव के डिस्क्लोजर्स होंगे जो हमने कवर करने हैं अपने आंसर में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.